नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ये हमारा न्यू टाइप होने वाला है जिसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मैं उसको बता दूँ था सर ब्रीफ में, आप समझिए गौर से। होता है क्या है, जैसा आप जानते होगे MDH मसाला के नाम सुने होंगे, तो वही हम MDH मसाला के बारे में बात करने वाले हैं। और नीचे आपका WW रहेगा। ये कुछ होता नहीं, बस एक ट्रिक है। MDH मसाले सच MDH, बस यहाँ पे M का मतलब मसाला नहीं होगा। M का मतलब क्या होता है, मैन होता है। मैन मतलब आपको पता है आदमी, ठीक है। और D का मतलब होता है डे। डे मतलब कि कोई आदमी कितना दिनों तक काम करता है, सो डे हो गया। और H का मतलब होता है आपका आवर। आवर मतलब घंटा। अगर कोई आदमी काम करेगा तो दिन में ही करेगा या फिर रात में करेगा, लेकिन कुछ टाइम तक तो करेगा ना, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा ऐसा कुछ करेगा। तो कोई आदमी होगा जो कुछ दिन काम करेगा और हर प्रत्येक दिन कुछ घंटा काम करेगा। तो ये तीनों टर्म अगर आपको आते हैं, आदमी, दिन और घंटा, तो उसको क्या करेंगे, हम टॉप में रखेंगे, MDH ऊपर। बाकी WW क्या है, ये आपका WW जो है ये आपका WWE नहीं है, वर्ल्ड वाइड इंटरटेनमेंट नहीं है। ये W का मतलब होता है आपका वर्क, यानी कि कोई काम हो या फिर कार्य भी वहाँ पर दे रखा होगा, कार्य, ठीक है। और एक W का मतलब होता है वेजेज, मतलब मजदूरी। अगर कोई काम करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ना, कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो वही आपका वर्क हो या फिर उसका पैसा हो, कुछ काम करने का जो बाद में मिलता है पैसा, वो दोनों अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो उसे आप नीचे रख लोगे, ठीक है। और हमेशा आपको तुलना करना होता है, तो बस अगर फर्स्ट कर दीजिए, यानी कि एक तरफ आपका M1 D1 H1 और W1 W1 रहेगा, तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, बस आपको M2 D2 H2। ये बस ट्रिक है और कुछ खास नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाइएगा। बस आपको गौर करना यहीं पे है कि मैन, दिन और घंटा, ये तीनों टर्म को आपको ऊपर, बाकी जो आपका कार्य या फिर वेजेज ये आपका नीचे। मैन के जगह पर कभी और दे देगा आपको क्षमता में, कि एक आदमी जो है दूसरे आदमी की तुलना में दुगना क्षमता से काम करता है। इसका मतलब भी यही होता है कि आदमी में ही बढ़ोतरी होती है। डैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे दुगनी स्पीड में बात कर सकता हूँ, दुगनी स्पीड में काम कर सकता हूँ, यानी कि आप अगर 1 होगे तो मैं आपके बदले में 2 के बराबर काम करूँगा, यानी कि 1 के आदमी के बराबर है 2 आदमी के बाद, यानी कि आदमी भी क्या होगा, क्षमता मतलब कि आदमी हुआ। तो इस बात को मत ऐसा समझ लीजिएगा कि कहीं पर किसी क्वेश्चन में क्षमता दे दिया तो आपको कार्य के बारे में बता रहा है, वो आपको आदमी के बारे में बता रहा है। तो क्षमता को भी क्या करेंगे, कैपेसिटी को भी टॉप में रखेंगे, तो सारे कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएंगे। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आदमी, दिन, घंटा को ऊपर रखना है और वर्क या फिर काम या फिर जो भी दे आपको मजदूरी, उसे नीचे रखना है। इतना बात अगर समझ में आ गई होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा, देखिए गौर से और देखिए बनाने का। मैं पढ़ के सुना दूँ आपको। एक और चीज़ मैं समझा दूँ इसमें, ये भी समझते चलिएगा आप, और थोड़ा मैं इसको ब्रीफ में बता भी दूंगा कि जब कभी भी मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 45 पुरुष या 60 लड़के, यही बात समझना था मुझे कि 45 पुरुष है तो 45 पुरुष के लिए मैन बोलते हो तो आप मैन लगा दो, या फिर 60 लड़के तो 60 लड़के बोला तो लड़के के लिए आप बॉय लगा दो, बी लगा दो, ठीक है। बीच में क्या लगाया था, आपको या लगा के दिया है कि 45 लड़के या फिर 60 लड़के, 45 मैन या फिर 60 लड़के ऐसे बोला है। तो या का जब सेंस आएगा ना, या का जब सेंस आता है तो उसमें जो दिन दे, घंटे दे कि कौन कितना दिन काम करता है, उसमें कोई मतलब नहीं निकलता। मैं बताता हूँ कैसे नहीं निकलता। बोला है कि 45 व्यक्ति जो हैं यानी पुरुष जो हैं 20 दिनों में काम करते हैं, तो 20 दिन तो आपका इधर भी जाएगा। और यही काम 60 लड़के करते हैं कितने दिनों में, तो वो भी 20 दिनों में ही करता है। अगर दोनों काम इक्वल है तो इसका काम करने का जो तरीका होगा, स्पीड होगा, वो भी आपका इक्वल हो सकता है। तो इक्वल है, हम कर दिए। देखिए 20 से 20 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया था जब या का केस आए, जब क्वेश्चन में दे दे कि 10 लड़के 25 लड़कियां ऐसा कुछ करके या लगा दे बीच में, या ये करेगा या वो करेगा, तो उसमें दिन का काउंटिंग मत कीजिएगा। ऐसा करने से आपका टाइम थोड़ा सा लैप्स होगा, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। बस यहाँ पे कीजिए। ये आपका जाएगा कितना, 15 या 45, 15 चौका 60, ये आपका 3M = 4B हो जाएगा। मैन और बॉय का जब रेशियो निकालेगा ये 4/3 आएगा, यानी मैन कोई काम को 4 यूनिट में करता है तो बॉय 3 यूनिट करता है किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
अब इसी काम को बोला कि 15 पुरुष 20 लड़के। काम कौन था, ये काम पकड़ो या फिर ये काम पकड़ो, दोनों में तो अलग अलग आदमी, लेकिन अब क्या कहा है कि इसी काम को, तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ कि 45 मैन जो है 20 दिन में जो काम कर रहा था, इसी काम को करने के लिए कुछ और बच्चे आ गए। और ऐसा कौन सा आया है, तो बोल दिया कि 15 पुरुष और 20 लड़के आ गए हैं। 15 पुरुष और 20 लड़के, ये दोनों साथ में आ गए, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसा पूछा है। तो मान लेते हैं कि डी दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, क्या करो आप, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे 4 और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 3 पुट करके कैलकुलेशन कर दो। यहाँ पे जब करोगे तो कितना आएगा, 45, m के लिए 4 रख दो, गुना 20 का तो 20 इक्वल टू 15 में 4 से गुना करोगे कितना होगा भाई 60, और प्लस में 20 में करोगे 3 से तो ये भी आपका 60, और गुना d है तो d, ख़त्म कहानी। ये हो जाएगा कितना, ये 60 और 60 120 होगा। 120 को अगर काटोगे तो 6 बार में जाएगा। ये होता है आपका 45 चौका 180, 180 को अगर 6 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 30, यानी कि डी का मान कितना हो गया 30 दिन। यानी ये दोनों जब मिल जाएगा तो 30 दिन में आपका काम को सफा चट कर देगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन मैच करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा है किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम, कैंटीन समझते हो ना, किसी कैंटीन को जहाँ पे खाना वाना बनता है, खाना आर्मी सब में होता है ना कैंटीन, तो वहाँ पे बोला है कि 7 दिनों में, यानी 7 दिनों में कितना खाना चाहिए इसको, तो 56 केजी चावल की आवश्यकता होती है। 56 केजी चावल की आवश्यकता होती है। तो उसने कहा है क्या कि अगर 7 दिनों में 56 केजी चावल की आवश्यकता होती है, तो आपसे पूछ लिया क्या कि अप्रैल मंथ में और एक मई मंथ में, इन दोनों महीनों में मिलाकर कितना चावल का एस्टिमेट होना चाहिए कैंटीन में। ठीक है, तो समझते इस बात को कि अगर 7 दिनों में 56 है तो एक दिन में कितना होगा, एक दिनों में 56 में 7 से डिवाइड लगा दोगे, 8 केजी का खपत हो रहा होगा एक दिन में। अब अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, ऐसा आता है ना कि आप लोगों को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके, तो जब गिनोगे तो पता चलेगा कि अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं और मई में 31 दिन। दोनों को ऐड करोगे 61 डे हो जाएगा। कितना डे हो जाएगा, 61 डे। अगर एक दिन में 8 केजी है तो 61 डे में कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8 8 से 48, 488 किलो चावल चाहिए होगा। ठीक है, कितना चाहिए होगा, 488। ऑप्शन मैच कीजिएगा। 488 आपका बी में दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि 2 पुरुष अथवा, फिर से लगा दिया वही बात ना, अथवा वाला बात मैंने कहा था कि 2 पुरुष के लिए मैन कर लीजिए और 3 महिलाएं हैं, महिलाएं के लिए वोमेन कर लीजिए, यानी कि W से डिनोट कीजिएगा। एक कार को 96 डेज में करते हैं। 96 दोनों तरफ से करोगे, कैंसिल करके बात बराबर ही हो जाएगा, तो उससे कुछ करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप क्या करो कि 2m, बस यहाँ पे इक्वल टू लगा दो और यहीं से निकाल दो कि m और w का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। यानी कि जो जेंट्स है वो 3 काम करेगा तो लेडीज़ है वो 2 काम करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कि 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं मिल जाएँ तो काम को कितने दिन में सफाचट कर लेंगी। तो आपको पता है कि अगर 2 मैन काम कर रहा था शुरू में तो 96 डे लग रहा था, तो यहाँ पर 96 डे का काम को करने के लिए कितने महिला और कितने पुरुष आ रहे हैं, तो 6 पुरुष आ रहे हैं और प्लस में 7 महिलाएं आ रही है, तो काम को कितने दिन में निपटा लेंगी। ठीक है, कितने निपटा पाएगी। हाँ चलिए देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। m के लिए क्या रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, तो 2 गुने 3 गुने 96। यहाँ पे देखो m के लिए 3 रखोगे 36 18, प्लस में ये जाएगा w के लिए 2, 7 दूनी के 14 और गुना d। 18 14 कितना होता है, 32 होता है। 32 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आपका 32 दिया होता है 96, 3 आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो d का मान कितना हो गया, 18 दिन में काम को निपटा लेगा। ठीक है, कितना दिन में, 18 दिन में। ऑप्शन मैच कीजिएगा, 18 दिन है क्या, ऑप्शन नंबर ए जाएगा 18 दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए
2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि 2 किलोग्राम हर आदमी एक दिन में खाता है। इसका मतलब ये है कि अनुसार 24 दिनों के लिए सामग्री है। देखिए जैसा कि मैं कह रहा था लाइट का इशू है, यही लाइट का इशू है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 800 व्यक्तियों के लिए है, 800 व्यक्तियों के लिए, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, 800 व्यक्तियों के लिए है कितना, तो 2 kg चावल है प्रति व्यक्ति के लिए, हर दिन दे रखा है, और ये 24 दिनों तक खाते हैं। कितना दिनों तक खाते हैं? 24 दिनों तक खाते हैं। अगर यही कहा गया है कि अगर 1.5 किलो चावल हो या फिर कुछ भी सामग्री हो, 1.5 किलो प्रति व्यक्ति दिन खाएं और 20 दिनों तक ही खाना हो उनको, तो कितने आदमी खाएंगे इसी खाने को? ठीक है, तो कितना बोला है? 1.5 किलो, यानी 1.5 kg चावल, या फिर चावल हो या फिर जो भी सामग्री हो, 20 दिनों तक खाना है, तो कितने व्यक्ति खाएंगे, कितने दिनों तक खाएंगे? तो दे रखा है कितने व्यक्ति खाएंगे, तो x व्यक्ति खाएंगे ऐसा मान लेते हैं, और बस आपको x का मान निकाल देना है। देखिएगा यहाँ पे अगर x हटाइएगा तो 1 शून्य यहाँ पे आएगा, ये दोनों गए आपका यहाँ पे। ठीक है, और कौन कौन कटेगा? ये दोनों को गुना कीजिएगा, आएगा कितना? 30। 15 दूना का कितना हो जाएगा? 30। 1 शून्य से 1 शून्य भी, ये भी गायब, ये गया आपका 8 3 24, गुना करोगे 8 में 8 से 64, एक 0 चिपका दो और गुना करो इसमें 2 से, फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 12, यानी x का मान कितना आ गया? यही आ गया, यानी इतना आदमी होगा। कितना आदमी होगा? 1280 आदमी खाएंगे। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, 1280 ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, 1280। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अठारह आदमी 36 लड़के 6 दिन, 18 आदमी अथवा लगा दिया है, गौर कीजिएगा। 36 लड़के 6 दिन प्रतिदिन जो भी है खेत में 24 दिन काम करते हैं, जोतते हैं खेत अपना, करने दीजिए उनको जो काम करना है सो। तो 18 आदमी है, तो आदमी की चलिए मैन में लिख देता हूँ यहाँ पे, आदमी यानी कि मैन, और क्या दे रखा है? 36 लड़के हैं, तो 36 लड़के बॉय। ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खेत को 24 दिन में जोत देते हैं। तो 6 से गुना करोगे इधर भी, 6 से करोगे इधर भी, 24 से करोगे इधर भी, 24 से करोगे इधर भी, कैंसिल होना ही होना है, तो इसको आपको शॉर्ट में लेके चलना है। ये आपका 2 बार में जाएगा, तो मैन और बॉय का जो रेशियो आएगा वो 2:1 का आ जाएगा, यानी मैन करेगा 2 यूनिट काम, तो बॉय करेगा 1 यूनिट काम, एक दिन में 1 घंटे में जो भी करेगा अपना। अब कहा है क्या? टोटल काम निकाल लीजिए। अगर 18 आदमी के लेके चलोगे तो 18 मैन जो है काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिन में पूरा करा था, यही ना उसका टोटल काम था। यही टोटल काम को करने के लिए अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है ये कि 24 आदमी और 24 लड़के आ गए। कितने आ गए? 24 मैन और 24 बॉय आ गए, यानी लड़के आ गए। ठीक है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करवा रहा है इससे भाई, तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करवा दीजिए। तो कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे? तो मान लेते हैं क्या कि डी दिन में ख़त्म कर लेंगे। कितना दिन में? डी दिन में ख़त्म करेंगे। सबका वैल्यू प्लेस कर दीजिए, एम के जगह पे 2 रखिएगा, तो 18 गुना 2 गुना 6 और गुना 24 तो पहले से ही पड़ा हुआ है, रहने दीजिए। यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा, कितना होगा? ये आपका 48 48, यहाँ से कीजिएगा ये आपका 24 का 24 ही रहेगा, गुना 9 और गुना डी का डी कैंसिल कीजिएगा, ये आपका 9 दूनी 18, इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 72। 48 से 24 कितना होता है? 72 होता है, तो 72 काटिए, ये वाला कितना जाएगा? 24 3 72, ये 3 दूना 6 चला जाएगा, ये 2 2 2 मिलेगा। ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा एक तरह का, तो 8 आएगा, और यहाँ पे क्या है? डी, यानी कि 8 दिनों में ख़त्म करेगा। जब 24 आदमी 24 औरतें 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 8 दिन में ख़त्म करें। डी का मान कितना आ गया? 8। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, 8, ऑप्शन नंबर डी जाएगा 8। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। क्या दे रखा है उस क्वेश्चन में? कहा है क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन? यही है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दुगने क्षमता वाले व्यक्ति 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर 10 व्यक्ति हैं, कितना व्यक्ति है? 10 व्यक्ति है, तो यहाँ पे हम 10 व्यक्ति कर लेते हैं। ठीक है, चलो 10 रह दो ऐसे ही, 10 ठीक है, 10 व्यक्ति, चलो 10 मान लिख ही देते, क्या फ़र्क पड़ता है।
20 दिन में काम करते हैं। 10 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे? 20 दिन में। और यही काम करने के लिए दुगने क्षमते वाले, दुगना क्षमता मतलब कि दुगना पावर, डबल। तो 10 व्यक्ति है और अगर यही काम को दुगना करना है ना, दुगने क्षमता वाले 20 व्यक्ति, तो एक तो 20 व्यक्ति भी चाहिए और पावर में भी क्या हो, दुगना होना चाहिए। तो यहाँ पर तो m 1 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पावर अगर डबल होगा तो 2m, क्योंकि एक मैन का जो पावर होगा अगर दुगना कर दिया जाए तो डबल m हो जाएगा, दुगना आदमी। समझ रहे हो ना बात, कि अगर आप एक रोटी खाओ तो उससे मैं डबल क्षमता का हूँ तब मैं 2 रोटी खाऊंगा। ठीक है, तो 2m कितने दिन में काम को निपटा लेंगे? तो d दिन में काम को निपटा लेंगे, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। बस कटाकटोल कर लीजिए, m से m जाएगा, 20 से 20 जाएगा, 2 से गया 10, 5 बार में, यानी d का मान कितना आ गया? 5। बस यही समझाना था। क्षमता के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था, इनिशियल में ही बता दिया था कि क्षमता मतलब कि मैन में इंक्रीमेंट। अगर बोलता है तिगुना क्षमता का है तो यहाँ पर 3m कर लेते। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िएगा, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में करते हैं। कुछ व्यक्ति के बारे में बात किया है। यदि 45 व्यक्ति और होते तो कार्य 25 दिन में निपट पूरा हो सकता था। उस कार्य के प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं कि शुरू में कितना था भाई, कि x व्यक्ति था। कितना व्यक्ति था? x व्यक्ति था। x व्यक्ति को 40 दिन में काम दिया गया तो काम को निपटा लिया था। यदि 45 व्यक्ति और आ जाते तो पहले से था x, 45 और आता तो x प्लस 45 आदमी हो जाता है कि नहीं, x प्लस 45 हो जाता। तो अब काम को कितना दिन में ख़त्म होना था? 25 दिन में ही ख़त्म होना था। तो पूछा है कि शुरुआत में कितने आदमी थे, ऐसा बताना है, यानी x का मान बताना है। अब तो आप भी बना लोगे, x का मान निकाल लोगे। देखते हैं यहाँ पे, ये 8 पचे 40, 5 पचे 25, ये गया आपका 8x, यहाँ गुना करोगे तो ये आपका 5x और ये जाएगा 45 गुने 5 ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, काहे का 225 करना, काटने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ पे कर दो आप 3x और 45 गुने 5 का 5 रहने दो। अब देखो कितना आसानी से कटेगा, 15 बार में गाएगा। तो x का मान कितना होगा? 15 तिया 45, नहीं 15 पचे 75 होता है, 15 पचे 75। यानी शुरुआत में कितने आदमी थे? 75 आदमी थे। बस ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। आगे बढ़ते रहते हैं, जल्दी जल्दी करते रहते हैं क्वेश्चन। यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति मिलकर 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगी? देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति की बात किया है, तो 5 व्यक्ति यानी मैन लगाता हूँ मैं शॉर्ट में यहाँ पर ताकि समझ में आए। 5 घंटे, तो घंटा भी आपको ऊपर, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि मैंने बताया था MDH है ना, मसाले संसद। आपको पुराना एडवर्टाइजमेंट याद होगा MDH वाला, है नहीं, एक बूढ़े बाबा आते थे वो बोलते थे MDH मसाले संसद MDH, वही है। मुझे भी बहुत पसंद था ये MDH। अब देखिए ये 5 आदमी 5 घंटे करके 5 चटाइयाँ बनाते हैं। चटाइयाँ क्या होगा? एक तरह का काम कर रहा हो। ठीक है, चटाइयाँ क्या एक तरह का काम कर रहा है, चटाई बनाने का तो काम है। तो आप 5 चटाई नीचे रखोगे, यानी कि 5 मैट कर देता हूँ मैं शॉर्ट में यहाँ पे, मैट। अब इसी काम के रेशियो से अब का है 10 आदमी, तो 10 मैन 10 घंटे में, तो 10 घंटे यानी कि आवर्स लगा देते हैं यहाँ पर, आवर्स यहाँ भी कर दीजिए। कितनी चटाइयाँ बनाएंगा? तो x मैट बनाएंगे, ऐसे सोच लीजिए। बस कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है, देखिए काटिए कितना है भाई। ये देखिए ये जाएगा आपका 5 से गया 2 बार में, ये भी गया 5 से गया 2 बार में। अगर ये x इधर आएगा तो 2 दूनी के 4 और 4 में गया 5, 20। ठीक है, कितना चटाई बना लिया? 20, क्योंकि x के लिए यहाँ पे मैट था, x का मतलब मैट है, तो 20 चटाइयाँ बना लेगा। जब 10 आदमी 10 घंटे काम के लिए उतर जाएंगे तो 20 चटाइयाँ बना के ही निपटाएंगे। 20 कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको? ए नंबर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन देता है। वाह, वचन दे दिया है, परंतु उसने 5 अनुपस्थित थे। उसमें से क्या थे? 5 को अनुपस्थित हो गया, अब्सेंट मार दिया, वचन का कोई मोल माया नहीं रखा। शेष आदमियों ने काम को 12 दिनों में पूरा किया। तो कुल संख्या बताइए जो काम करने वाले आए थे उनका। तो मान लेते क्या
क्योंकि कुछ है तो यहाँ मान लेते हैं कि x थे और 9 दिन में काम करने का प्रॉमिस कर बैठे कि 9 दिन में आपको हम काम करने का प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं हम आपको कि अपना काम 9 दिन में पूरा कर लेंगे, ऐसा कह के चला गया। लेकिन क्या हुआ कि इसमें से 5 जो थे निकल लिए, अपना वचन का मोल नहीं रखे, 5 थे अनुपस्थित हो गए। तो जो शेष बचे थे ना वो काम को कितना दिन में कर लिए, तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया, 3 दिन एक्स्ट्रा चला गया। तो बोला कि शुरू में कितना था, तो ये गया 3, ये गया आपका 4, यहाँ पर होगा 3x इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x और माइनस में 5 होगा 20, ये जाएगा इधर तो x और ये आएंगे इधर तो ये होगा 20। यानी शुरू में कितना थे, ये 20, यानी कि यही 20 जन जो थे प्रॉमिस किए थे, लेकिन कितना 5 भाग गए, तो 15 जो थे अपने काम पे अटल थे और प्रॉमिस को पूरा किया। ठीक है, प्रॉमिस पूरा करने मतलब काम को पूरा किया, और कुछ मत समझ लीजिएगा क्या प्रॉमिस किया से। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा 20। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़िएगा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन में करते हैं, उन्होंने 3 दिन साथ मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब सुनिए बात को कि 20 आदमी ने काम करने के लिए हामी भरी थी, 20 आदमी ने, और कहा ये था 20 मैन ने काम के लिए हामी भरा था और कहा था कि मैं ना 18 दिन में काम को पूरा कर दूंगा। कितना दिन में कर दूंगा काम को पूरा, 18 दिन में काम को पूरा कर दूंगा। लेकिन उन्होंने 3 दिन तक तो साथ मिल के काम किया। अगर 3 दिन तक साथ मिल के काम किया, इसका मतलब कि 15 दिन का काम तो अभी भी शेष पड़ा हुआ है। तो 3 दिन को अगर घटा दो, 3 दिन को घटा दो, तो यही 20 आदमी के द्वारा 15 दिन का काम अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 5 आदमी और आ जाते हैं, यानी कि जो रेस्ट काम बचा हुआ था इसी को करने के लिए 5 आदमी और आ जाते हैं। तो ये 20 था, 20 में अगर 5 और जोड़ दोगे तो कितना होगा, ये 25 आदमी हो जाएंगे। अब बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो काम कितने दिन में निपट जाएगा, तो डी दिन में निपटेगा, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं। अगर 20 और 5 25 है तो 5 पचे 25, तो 5 का 20, 5 तिहाई का 15 जाएगा, कितना होगा 4 तिहाई 12 दिन में। डी का मान कितना आ गया, 12 दिन में काम को निपट लेगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा 12 दिन। बाकी का जो क्वेश्चन है जैसे मैं हर बार करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, नमस्कार।